हेलो, नमस्ते। दिसंबर फिजिक्स सीरीज के इस 5वें वीडियो पे आप सबका स्वागत है। पिछले 4 वीडियो पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 2 चैप्टर हमने फिजिक्स फर्स्ट पार्ट 1 की और 2 चैप्टर हमने फिजिक्स पार्ट 2 का डिस्कस किए थे। आज उसी ऑप्टिक्स फिजिक्स पार्ट 2 को आगे बढ़ाएंगे और हम पहुंचेंगे प्रिज्म वाले चैप्टर पर। फिजिक्स पार्ट 2 ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं परिक्षेपण, आज हम इसका डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। तो प्रिज्म बेसिकली इस पूरे चैप्टर पर डिस्कस किया जाएगा। तो जैसा कि प्रिज्म है तो सबसे पहले प्रिज्म की डेफिनेशन। प्रिज्म क्या है? यहीं पर एक शब्द आता है प्रिज्म कोण। जिस एंगल पर 2 आनत तल एक दूसरे से झुके होते हैं उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे ए से व्यक्त करते हैं, अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। दूसरा है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म प्रकाश को किस प्रकार से अपवर्तित करता है? सपोज दैट ये प्रिज्म है, इस पर कोई प्रकाश की किरण अगर आपतित हो रही है तो आपतन के पश्चात ये आधार के समांतर होते हुए और इस प्रकार से ये इससे बाहर निकल गई। ठीक है, ये जो एंगल है, अगर ये प्रिज्म ए बी सी है तो ये जो एंगल है इट इज प्रिज्म एंगल। ओके, सो खैर आगे आते हैं। इसके बाद तीसरी चीज है आपतन कोण आई, आपतन कोण आई और विचलन कोण, विचलन कोण डेल, डेल के मध्य वक्र, के मध्य वक्र। इस पर एक प्रैक्टिकल भी है, खैर देखते हैं। पहले आपतन कोण समझ लीजिए। जिस बिंदु पर आपतित किरण जाकर टकरा रही है उस बिंदु पर अगर एक अभिलंब खींच दिया जाए तो आप अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आई आपतन कोण कहलाएगा। ऐसे ही जिस बिंदु से निर्गत हो रही है अगर मैं उस बिंदु पर अभिलंब खींच लूं तो इन दोनों के बीच का कोण जो होगा वो निर्गत कोण कहलाएगा। अब अगर आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया जाए, ठीक, चलिए मैं ये वाला पोर्शन उड़ा देता हूं अच्छे से समझने के लिए। अगर आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया जाए और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो कहलाता है विचलन कोण। क्यों? क्योंकि इस एंगल से ये प्रकाश की किरण विचलित हो गई। ठीक है, सो दिस इज विचलन कोण। अब अलग अलग आपतन कोण के लिए अलग अलग विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। 30, 35, 40, 45, 50 इस तरह से। उसके लिए डेल के अलग अलग मान ज्ञात करने होंगे और उनके बीच ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है, उनके बीच ग्राफ खींचा जाता है। सो दिस इज डेल एंड दिस इज आई। आई डेल वक्र जो है जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाते जाते हैं वैसे से पहले तो विचलन कोण घटता है, एक निश्चित मान पर होने के पश्चात फिर ये बढ़ जाता है। यानी कि एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को, मतलब इस जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको न्यूनतम विचलन कोण डेल एम कहते हैं। एम फॉर मिनिमम। ये आइडियल वक्र है। इस तरह का आपको फिजिक्स प्रैक्टिकल में भी वक्र खींचना है। ठीक है, जो प्रिज्म वाला जो प्रैक्टिकल है उस पर आपको प्रिज्म दिया जाएगा, अलग अलग आपतन कोण, उसके लिए अलग अलग विचलन कोण ज्ञात करेंगे और फिर वक्र की सहायता से न्यूनतम विचलन कोण डेल एम का मान ज्ञात करेंगे और इस टाइप का एक वक्र निर्धारित करेंगे। खैर आगे आते हैं चौथे पर। प्रिज्म कोण क्या है भैया? व्हाट इज प्रिज्म एंगल? ये ए, प्रिज्म कोण ए। अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक? अरे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एम से व्यक्त करते हैं। न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, व्हाट इज दिस? दिस इज डेल एम। इन तीनों में संबंध, इन तीनों में हम लोग ज्ञात करेंगे संबंध। ठीक है, अब इनके बीच संबंध क्या होता है? बेसिकली प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक वाला सूत्र है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2।
इसका पूरे का डेरिवेशन, आपको डेरिवेशन तैयार करना है। इसके साथ साथ यहीं पर मैं लिख रहा हूं, चूंकि पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म हेतु, इसी से निकल आता है, पतले प्रिज्म हेतु, पतले प्रिज्म हेतु डेलियम बराबर n-1 इंटू ए, इस सूत्र का यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर पतले प्रिज्म। तो उसमें साइन ए प्लस डेल एम, भाई अगर प्रिज्म पतला है तो उसका जो कोण है वो भी कम होगा। सो साइन ए इक्वल्स टू ए, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू इक्वल्स टू ए प्लस डेल एम बाई टू, साइन थीटा बराबर थीटा, उस सूत्र का यूज करते हुए इसके डेरिवेशन तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इतनी चीजें देख लें, मैं एक बार इसको डिस्कस कर देता हूं क्या है। सिंपली ये जो है, इस पे आपको प्रिज्म की डिफिनीशन, परिभाषा ही तैयार करनी है। ये प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, इसका कुछ ऐसा चित्र है, ये चित्र तैयार कर लेना है। आपतन कोण आई, विचलन कोण डेल, ये बीच, ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, यह प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, पूछ तो खैर जो है सब पूछ ही लेता है। प्रिज्म कोण ए, अपवर्तनांक न्यूनतम विचलन कोण डेल एम में संबंध, दिस इज फॉर डेरिवेशन, दिस इज डेरिवेशन, आल्सो न्यूमेरिकल। ठीक है, और तो कुछ अभी हमने सूत्र तो पढ़ा नहीं, तो इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। ये जो है इसका डेरिवेशन नहीं होगा, इस पर न्यूमेरिकल ही यूज होता है, इस पर न्यूमेरिकल ही यूज होता है। ठीक है, तो इतनी बात अभी प्रिज्म की हुई, और आगे बढ़ते हैं। शुरू करें? ओके, शुरू करें यथाक्षरी। चलिए पहले इतना हटा दें, फिर आगे आते हैं। आगे आते हैं। इसके बाद अब प्रिज्म के दूसरे हिस्से पे पहुंचेंगे। प्रिज्म के दूसरे हिस्से पे वो क्या है? प्रिज्म श्वेत प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण। इसका मतलब क्या है? चलिए जल्दी से चित्र बना के बता देता हूं। ये प्रिज्म है, अगर मैंने इससे श्वेत प्रकाश गुजारा, अगर मैंने इससे श्वेत प्रकाश किरण इस प्रकार से गुजारी, श्वेत प्रकाश की किरण इस पर आपतित करा दी, आधार पर, आधार के समांतर आपतित करा रहे हैं, आधार बीसी के, कि वो अंदर जाए तो आधार बीसी के समांतर हो जाए। तो अंदर हम देखते क्या है, खैर किसी भी एंगल से डालें, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही हम देखते क्या है, श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में जाने के पश्चात यह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, यह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं पर्दे पर इनका प्रतिरूप प्राप्त करूंगा तो ये वायलेट से शुरू करते हुए वी ब ग्यो जी वाई ओ आर, ये चाहिए और किया करूं इस तरह से। ठीक, ये इस तरह से आप देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा बैगनी रंग विचलित हुआ है और सबसे कम लाल रंग विचलित हुआ है। विबग्योर मीन्स बैगनी या किनाला। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण समझ सकते हैं कि प्रिज्म से गुजारने पर श्वेत प्रकाश अपने जितने भी 7 रंग हैं उनमें विभक्त हो जाता है। यह घटना श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण कहलाती है। ओके, सो आगे आते हैं। अब एक शब्द यहां पर आता है कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण थीटा से व्यक्त किया जाता है। देखिए कितने एंगल पर हुआ है ये सारा काम, ये सारा काम इतने के बीच में हुआ है। बेसिकली मुझे इसे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस बैगनी वाली को पीछे बढ़ा दो, इस लाल वाली को पीछे बढ़ा दो, इनके बीच जो कोण आएगा वही है ना। तो इसको कैसे देते हैं हम लोग, लेते हैं एन वी माइनस एन आर इंटू ए। अब ये कहां से आया है इसकी बात कर लेगा। बेसिकली दिस इज डेल वी माइनस डेल आर। ठीक, बैगनी वाले के विचलन से लाल वाले के विचलन को घटा दिया तो मुझे कोणीय विक्षेपण थीटा प्राप्त हो गया। डेल वी की वैल्यू वही आप अभी जो हमने पढ़ा n-1 इंटू ए, वहां से रखेंगे तो ये इतनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, सो कोणीय विक्षेपण, इसको आप डेल वी माइनस डेल आर करके भी लिख सकते हैं। अगला आता है वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसको ओमेगा से व्यक्त करते हैं। और यह कोणीय विक्षेपण और बीच वाली किरण, देखिए इसके बीच में ये लाल, वैसे तो लाल हरा है, लेकिन अगर एग्जैक्टली उनके नंबर्स के हिसाब से काउंट करेंगे तो ये पीला वाला आएगा। तो थीटा में अगर मैं पीले रंग की किरण के विचरण का भाग देखूं,
तो वर्ण विक्षेपण क्षमता प्राप्त होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा इज NV माइनस NR इंटू ए। डेल वाई क्या हो जाएगा? डेल वाई हो जाएगा हमारा NY माइनस 1 इंटू ए कट जाएगा। दिस इज NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। ठीक है, इसको दूसरे रूप में और क्या लिख सकते थे? इसको हम लिख सकते थे डेल V माइनस डेल R अपॉन डेल Y माइनस 1। ठीक है, सो अरे अपॉन डेल Y। ठीक, सो ये हो गया हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? अब आप प्रिज्म वाले चैप्टर की बात पूरी हो गई अपनी, अगली बात अगले चैप्टर पे करेंगे। खैर एक बार जल्दी से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। श्वेत प्रकाश द्वारा प्रिज्म का परिक्षेपण, इसका आपको चित्र बनाना पता होना चाहिए और इसकी थ्योरेटिकल। सो आपको इसे लर्न करना है विद फिगर, इसे लर्न करना है विद फिगर। कोणीय विक्षेपण, इस पर न्यूमेरिकल आता है और इसकी डिफिनीशन आती है, और ये तो आपको सूत्र तो याद ही होने चाहिए। इसके बाद वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसकी भी आपको डिफिनीशन पता होनी चाहिए और इस पर ऑब्वियसली न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ओके, तो इस तरह से मैंने प्रिज्म के बारे में लगभग सारी बातें बता दी हैं। ठीक, अब आप इस चैप्टर को देखिए कि आपको क्या तैयार है, क्या नहीं तैयार है, क्या तैयार करना है, तो हम क्या न्यूमेरिकल तैयार करना है, क्या डेरिवेशन तैयार करना है, क्वेश्चन बैंक से तैयार करना है, किससे तैयार करना है। नाउ इट्स योर टर्न। नमस्ते।